Hello friends, this is Sarika. Today we will read about current affairs of 12 जून. आपको 12 जून के करंट अफेयर्स के PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर फेसबुक अकाउंट से, या फिर हमारे टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रत्यापन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 9 जून को. देखो, ये जो विश्व प्रत्यापन दिवस है उसकी जो थीम है 2020 की, वो थी एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी. ठीक है, और ये जो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे है, इसको मनाने का एम क्या है? उसका एम है व्यापार है, जो ट्रेड है और इकोनॉमी है, इसको बढ़ावा देने के लिए जो दिवस है वो मनाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने. ये देखो, ये जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए एक पंचवटी योजना शुरू की है. ठीक है, और इस योजना में जो ग्रामीण विकास के माध्यम से और मनरेगा योजना के अंतर्गत जो भी पार्क हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनमें अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जो भी ज़रूरी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी. ठीक है, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की. तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर. बात करते हैं राजस्थान की. तो राजस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है सचिन पायलट. ठीक है, देखो, ये मनरेगा जो है मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट है, जो कि लागू हुआ था 2005 में, और इस योजना को जो लॉन्च किया गया था वो इसकी लॉन्चिंग ईयर थी 2006. ओके फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन हमारा आज का, हाल ही में किस देश की सेना ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? तो ये कर दिया है म्यांमार की सेना. देखिए, जो म्यांमार की जो सेना है वो है एक तातमांडा नाम से है, TATMADAU, तातमांडा के नाम से एक वहाँ की सेना है. उन्होंने लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए वापस से फेसबुक यूज़ करने का फैसला ले लिया है. हुआ ये था कि 2018 में जो फेसबुक ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन के चलते ये जो सेना है इनकी तातमांडा, इनके जो पूरे सेना का जो उनके जो अधिकारी हैं उनके 18 रिकॉर्ड्स और पेजेस को ब्लॉक कर दिया था उन्होंने, FB ने. ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिता और राष्ट्रपति है वहाँ के विन माइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस सरकार ने मेगा शिक्षक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है? तो ये की है ओडिशा की सरकार ने. देखो, ये जो परिसर की घोषणा ये सरकारी स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए की गई है, जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम हो, टीचर की प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंट करने के लिए, और उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको रैंकिंग दी जाए. तो इस तरह से ये एक मेगा शिक्षक परिसर की घोषणा की है. ओडिशा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारीपत पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है 4 साल का प्रतिबंध लगाया है. देखिए, ये जो प्रतिबंध लगाया है वो 17 मई 2019 से लेके 16 मई 2023 तक ये लगाया है. ठीक है, बात करते हैं AIU की. तो AIU है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट. ठीक है, और ये जो एथलीट है गोमती मारीपत, और ये बिलोंग करती है तमिलनाडु से. इन्होंने 2019 में एशियन चैंपियनशिप में मिनट और 2.70 सेकंड के समय के साथ में गोल्ड मेडल जीता था. ठीक है, बात करते हैं AIU के अध्यक्ष की. तो इसके अध्यक्ष हैं ब्रेट क्लाथियर और इसका मुख्यालय है मोनाको. ठीक है, और इंडिया के एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं एडिले जे सुमारवाला. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है गुजरात. ठीक है, ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, ये खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया गया था 7 जून को, उस दिन ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो जारी किया गया था, जिसके अंदर भारत के राज्यों में से फर्स्ट गुजरात था, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र
रहा था। बात करते हैं छोटे राज्यों की, तो छोटे राज्यों में फर्स्ट नंबर पे रहा गोवा, सेकंड पे मणिपुर और थर्ड पे रहा मेघालय। ठीक है, बात करते हैं हमारे केंद्रीय खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री की, तो हमारे केंद्रीय खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं रामविलास पासवान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो ये कर दिया है 25%। देखो ये कितने परसेंट से बढ़ाकर किया? 10% से बढ़ाकर 25% ये किया इन्होंने। और क्यों किए हैं ये? जो इनका बढ़ाने का एक ही रीज़न था, जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अभियान आया है आत्मनिर्भर भारत, उस अभियान के तहत जो घरेलू बांस है इसके उपयोग को बढ़ावा मिल सके, इसलिए ये सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा? तो ये होगा ग्रीन कलर के स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। और ये जो नियम है वो भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। ठीक है, देखो पहले चलते थे BS4 के वाहन चलते थे, अब क्या है कि BS6 वाहन आएंगे मार्केट में, तो BS6 वाहनों की पहचान करने के लिए ये ग्रीन स्टिकर जो है वो लगाना अनिवार्य होगा। इससे क्या होगा? देखो ये जो BS6 है क्या, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। BS6 जो है वो भारत स्टेज है एक, ठीक है। तो BS6 से जो इंजन होगा वाहनों में, तो उस इंजन में लेस वाहनों में स्पेशल एक फिल्टर्स लगेंगे, स्पेशल फिल्टर लगेंगे, जिससे क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड पर कंट्रोल होगा, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। पहले क्या होता था कि ये BS4 और BS3 व्हीकल होते थे, इसमें क्या होता था कि फ्यूल में सल्फर की मात्रा लमसम 50 ppm होती थी, जो कि BS6 व्हीकल्स में 10 ppm तक हो जाएगी। इससे पोल्यूशन कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो बंद तो नहीं करेगी एक्चुअली ये BS4 के जो व्हीकल हैं, लेकिन ये इन्होंने ये कि भारत सरकार ने ये 1 अप्रैल 2020 से BS6 वाहनों पर ये जो स्टिकर है वो लगाना इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, बात करते हैं BS6 जो पेट्रोल और जो CNG के व्हीकल होंगे उनमें ग्रीन कलर का स्टिकर लगेगा, और जो डीजल के होंगे उनमें नारंगी कलर का स्टिकर लगेगा। हमारा हाल ही में नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया है रंजीत कुमार को। ठीक है, ये जो रंजीत कुमार है, देखो इनको ये क्यों दिया गया नासा के द्वारा? क्योंकि इन्होंने कार्यों में अच्छी लीडरशिप, इंजीनियरिंग सेक्टर में अच्छे योगदान दिए, इन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेड किए उन्होंने, तो इसलिए नासा ने इनको विशिष्ट सेवा पदक दिया है, और इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भी अपना योगदान दिया है। बात करते हैं नासा की, तो नासा एक अमेरिका की USA की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि वाशिंगटन USA में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में, और इसी 1958 में भारत के DRDO की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, और नासा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है जावेद इकबाल वानी को। देखो ये जो जावेद इकबाल वानी हैं, ये 2019 में 11 महीने तक जो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल के रूप में ये काम कर चुके हैं। अभी इनको राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एंड कश्मीर का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया गया है। देखो इनकी जो नियुक्ति की सिफारिश है वो भारत के मुख्य जो न्यायाधीश हैं S.A. बोबडे, उसकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में की थी, जिसके तहत ये उच्च न्यायालय के जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये की है 56 स्कूल के पुनर्निर्माण की घोषणा की है। देखो भारत और नेपाल में काफ़ी मतलब अभी सीमा विवाद चल रहा था, तो सीमा विवाद के चलते इन दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया है कि जो भारत है वो नेपाल के 7 जिलों के अंदर कुल 56 जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल का पुनर्निर्माण करेगा। ठीक है, देखो ये सीमा विवाद चल क्यों रहा था? ये नेपाल ने क्या है अपना एक राजनीतिक जो नक्शा है वो जारी किया था, जिसमें नेपाल ने लिम्पियाधुरा
लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल किया था, ठीक है। और भारत ने 6 महीने पहले ही अपना एक राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसके अंदर भारत ने भी ये तीनों जो एरियाज है वो अपने नक्शे में शामिल किए थे। लेकिन हुआ यूँ कि जो भारत ने लिपुलेख एरिया में सड़क बनाने का उद्घाटन किया था, तो नेपाल ने इन इलाकों पर अपना लंबे समय से अपना हक जताए रखने के लिए इन्होंने सीमा विवाद इनके बीच में, दोनों देशों के बीच में चल रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन है हमारा, ब्रा लॉकडाउन लेजिसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है शोभा डे ने। देखो ये जो शोभा डे है वो कॉमनिस्ट और एक नॉवेलिस्ट हैं। 13th क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एक हस्ताक्षर किए हैं डेनमार्क के साथ में। तो दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग को बढ़ाने के लिए ये जो समझौता हुआ है, ठीक है, इसकी तरफ से भारत की तरफ से ये बिजली मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार की तरफ से ऊर्जा जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। देखो इसका जो उद्देश्य है समझौता करने का वो है बिजली के क्षेत्र में जो दोनों देशों के बीच मजबूत रिलेशन हो, ठीक है, लंबे समय तक सहयोग को बढ़ाना हो, मतलब बिजली के सेक्टर में एक दूसरे का दोनों हेल्प कर सके, ठीक है। तो इस उद्देश्य को लेके ये जो समझौता हुआ है। हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है पीयूष गोयल। बात करते हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और वहाँ के जो PM है वो है मेंटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया है? तो ये किया है DIAT ने। देखो ये DIAT है क्या? ये है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया कि नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फॉर्मुलेशन के साथ मिलकर एक ही कीटाणुनाशक स्प्रे बनाया है अनन्या, ठीक है। अन्य ये एक स्प्रे बनाया और ये एक वाटर बेस्ड स्प्रे है, जो कि ये मास्क होते हैं, सरफेस के जम्स होते हैं, अपने चिकित्सा के उपकरण होते हैं, इनको सैनिटाइज करने में इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो DIAT ये इसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में और इसके जो कुलपति हैं वो है CP रामनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया? तो ये कर दिया है उत्तरी कोरिया ने। देखो ये जो उत्तरी कोरिया है इसने अब दक्षिण कोरिया के साथ में जो संचार है वो अपना पूरी तरीके से बंद करने का फैसला कर लिया है। इसमें जो इनके संचार के माध्यम होंगे जैसे सैन्य है, पॉलिटिक रिलेशन है, इनके मध्य कोई भी संचार नहीं होगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उत्तरी कोरिया की सीमा पर दक्षिण कोरिया ने उसके खिलाफ पर्चे भेजने से ये सब उत्तरी कोरिया ने ये निर्णय लिया है कि हम जो हैं वो हमारे सारे सैन्य और पॉलिटिक रिलेशन दक्षिण कोरिया से ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।